दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस के ऑनलाइन पोर्टल में। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स यानी कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। आपकी उसी तैयारी के क्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो आपका 5 अप्रैल 2016 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। तो इस पेपर के हम लोग जीके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन सिंपल होते हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें एग्जाम टाइम में स्किप करना चाहिए, उन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आपने पहले से इसकी तैयारी कर रखी है तो इस वीडियो को आप एज ए टेस्ट लीजिए कि इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं। और आपका जितना भी स्कोर होता है आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपने कितना इसमें स्कोर किया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर सामान्य अध्ययन के फाइनेस्ट 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके जीके के उनको विद एक्सप्लेनेशन कवर करता हूं। उसके जितने भी ऑप्शन होते हैं, इसके 7 से 8 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और बाकी जो वीडियो हैं वो धीरे धीरे करके आपको मिल जाएंगे। तो आप इस सीरीज को देखिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेलवे के एग्जाम के पैटर्न को कि इसमें कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। इसमें आपके 2 स्टेज में पेपर होगा। पहला स्टेज जो होगा CBT 1, उसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के यानी कि सामान्य अध्ययन के, 30 होंगे आपके मैथमेटिक्स के और 30 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का होगा यानी कि 1.5 घंटे का। इनमें से हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। ये टोटल 100 मार्क का पेपर होगा। और एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर ये साफ साफ बताया गया है कि जो CBT 1 होगा वो केवल स्क्रीनिंग लेवल का होगा। स्क्रीनिंग से क्या मतलब है? स्क्रीनिंग का मतलब होता है एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके जो मार्क्स होंगे वो आपके CBT 2 में नहीं जुड़ेंगे। मतलब CBT 2 में आपके जितने मार्क्स होंगे उसके बेस पर तय किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जबकि जो CBT 1 के मार्क्स हैं वो केवल ये तय करेंगे कि आप CBT 2 देंगे या नहीं देंगे। और बात करें अगर इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी आपकी 1/3 की, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही वाला क्वेश्चन है वो भी आपका चला जाएगा। तो फटाफट देख लेते हैं आप लोग 5 अप्रैल 2016 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कि इसमें कौन कौन से जीके क्वेश्चन थे। तो एक चीज़ मैं आपको शुरुआत में बता देना चाहता हूँ कि रेलवे के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एक क्रम में नहीं दिए रहते हैं सेक्शन वाइज। मतलब कहीं आपका जीके का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आपसे मैथ का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो इनका जो क्रम होता है वो बिखरा हुआ होता है, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देते हुए चलना पड़ता है। एक चीज़ और, रेलवे के जो क्वेश्चन होते हैं उनके ऑप्शन होते हैं वो उसी क्रम में नहीं दे रहते हैं। जैसे कि इसको समझिए, आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर था बी वाला, ये बी वाला ऑप्शन इसका सही था। और बी वाला दिया कहाँ पर है? दूसरे स्थान पर ना देकर इसको तीसरे स्थान पर दिया है। अगर आप जल्दी में है एग्जाम देते समय तो आप इसका दूसरा वाला टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिए और ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से टिक करिए। रेलवे ये चालाकी करता है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखने के लिए, वो यहाँ पर ऑप्शंस को आगे पीछे कर देता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है। पहला क्वेश्चन था इनका 14 दिसंबर 2015 को जारी हुई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है, यानी कि आपको HDI के बारे में बताना था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो 2015 से तो हमें मतलब नहीं है। अब 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा HDI में? तो 2019 में भारत का स्थान रहा था HDI में 116वां। और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है इसमें? पहले स्थान पर रहा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जड़त्व या जिसे इनर्शिया कहते हैं का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? देखिए, जड़त्व का जो नियम है वो गति का प्रथम नियम भी कहलाता है। इसको किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने % हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है? तो 2015 में जो था भौगोलिक क्षेत्र का वो था 24%। और 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना रह गया है ये? 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 21% ही वन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अमेरिका का कौन सा है राष्ट्रीय खेल? अमेरिका का है बेसबॉल। काफ़ी सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICC के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम क्या है? तो देखिए, करंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसका आंसर था राहुल द्रविड़ को नामित किया गया था ICC के भ्रष्टाचार विरोधी जो दल होता है उसके लिए। और ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ICC का हेडक्वार्टर है दुबई में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर से पूछा गया था आपका, नेट तटस्थता या नेट न्यूट्रलिटी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे। वैसे रेलवे ने इस क्वेश्चन को गलत माना है। उन्होंने बताया कि इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी के कारण ये सारे कैंडिडेट के लिए इग्नोर कर दिया गया है
और इसका एक एक नंबर सारे कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो रेलवे के हर एग्जाम में लगभग ऐसा होता है, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो रेलवे बाद में गलत प्रूव कर देता है कि वो क्वेश्चन ही सही नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ये वही अल्फ्रेड नोबेल हैं जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने आविष्कार किया था डायनामाइट का। और डायनामाइट कहाँ पर है? यहाँ पर ये है, देखिए, बारूद को ही डायनामाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और भारत का संविधान कंप्लीट कब हो गया था बनके? तो कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक जोन को नहीं दर्शाता है? कौन नहीं दर्शाता है, देखते हैं। तो SECR यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये बिल्कुल जोन है। ECOR ईस्टर्न कोस्ट रेलवे, ये बिल्कुल भी सही है। NWR नॉर्दर्न वेस्ट रेलवे, ये भी बिल्कुल सही है। और EWR, तो ये कोई रेलवे जोन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें देखिए ईस्ट भी आ गया है और वेस्ट भी आ गया है, तो ऐसी कोई दिशा तो होती नहीं जो ईस्ट वेस्ट दोनों तरफ हो। तो यही वाला इसमें रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सिंपल था। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य विकल्पों की संगत नहीं है? twitter.com, facebook.com, व्हाट्सएप या youtube.com। तो कौन सा नहीं है? इसमें .com नहीं है व्हाट्सएप में। वैसे तो ये सब सोशल मीडिया हैं, लेकिन व्हाट्सएप में .com ना लगा होने के कारण यह अन्य विकल्पों से अलग है। या ऐसे भी कह सकते हैं आप कि बाकी तीनों की वेबसाइट हैं लेकिन व्हाट्सएप की कोई वेबसाइट नहीं है। इसको आपको चलाने के लिए अपने कंप्यूटर या मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो इनको नियुक्त किया गया था एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में। और दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे और इन्होंने ही धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था कि किस तरीके से अंग्रेज भारत के धन को ढो ढोकर इंग्लैंड ले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? साइंस का क्वेश्चन था, सिंपल है। तरल से गैस में बदलेगा तो होगा आपका वाष्पीकरण, और गैस से तरल में बदलेगा तो होगा इसका उल्टा, क्या होगा? संघनन होगा वहाँ पर। और ऊर्ध्वपातन तो आप जानते हैं, सबलिमाइजेशन, जिसमें जो आपका पदार्थ होता है वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। बीच की जो अवस्था होती है तरल, वो प्राप्त नहीं करता है, सीधे ही आपका ठोस से गैस में बदल जाए तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और ऑक्सीडेशन तो आप जानते ही हैं, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन के अणु जुड़ जाएं तो वो कहलाता है ऑक्सीकरण। अगला है हमारा, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बड़ा ग्रह बताना है आपको, जानते ही हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट है हमारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। इनमें से आपको डिफरेंट छांटना है। BT कॉटन, गोल्डन राइस, अम्फ्लोरा या भिंडी। तो देखिए ये जो 3 आपके ऑप्शन हैं ये आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं। BT कॉटन होता है, ये कपास की एक किस्म होती है, और गोल्डन राइस भी आपकी जेनेटिक एक कपास की किस्म होती है, चावल की। और अम्फ्लोरा ये आलू की एक जेनेटिक किस्म है, जबकि जो भिंडी है वो एक जेनेटिक किस्म नहीं है, एक नॉर्मल सब्जी होती है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो 2016 में पेपर हुआ था ये, तो 2016 का ही क्वेश्चन था। तो उस समय इसका राइट आंसर था सुनील गावस्कर को नहीं किया गया था। फिलहाल 2020 का हमें देखना है, 2020 में किसे किसे मिला है पद्म विभूषण। 2020 में मिला है मैरी कॉम को, सुषमा स्वराज को भी मिला है, अरुण जेटली को मिला है। कुल इस तरीके से टोटल 7 लोगों को मिला है। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहला जैसे करने के लिए किया जाता है? बहुत सिंपल है, Ctrl+Z का यूज किया जाता है, और बाकी ये Ctrl+V, Ctrl+V का यूज किया जाता है पेस्ट करने में, और Ctrl+X का यूज किया जाता है कट करने में, और Ctrl+Y का यूज किसी में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो पानीपत की जो रिफाइनरी है हरियाणा में वो आती है IOCL के अंतर्गत, और IOCL के अंतर्गत ही मथुरा की रिफाइनरी भी आती है। नेक्स्ट है हमारा, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो ये जाता है आपका अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेक्शन के द्वारा, और उसके बाद भोजन जाने के बाद पाचन होता है उसका, और उसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है? भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करना। और सबसे लास्ट में होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है? निष्कासन। जो भी आपका एक्सक्रेटा वगैरह वेस्टेज बच गया है उसको निकाल दिया जाता है शरीर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान में किस वर्ष युद्ध हुआ था? तो 1971 से पहले क्या हुआ था? 1965 का हुआ था भारत पाक युद्ध। अभी तक 4 हो चुके हैं, 1948 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में कारगिल का।
अगला हमारा कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो कुष्ठ रोधी दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। इसी दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। अगला है हमारा, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में या श्रीलंका में? तो देखिए रेलवे ने क्या चालाकी की, जैसे ही हमने ये याद कर लिया कि किस किस देश की मनी को रुपया कहा जाता है, यानी कि किस किस देश की मुद्रा रुपया है, तो अब इसने क्वेश्चन घुमा दिया। क्या कर दिया क्वेश्चन कि बताइए किस देश के रुपए का सबसे छोटा सिक्का पैसा नहीं होता है? अपने यहाँ भारत में सबसे छोटा भाग क्या होता है? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, श्रीलंका का जो पैसा होता है वहाँ 1 रुपये में 100 पैसे नहीं होते, वहाँ पर 1 रुपये में 100 सेंट होते हैं। तो इसलिए यह वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी 3 जगह आपके 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो स्वर्ण पदक इसने जीते थे 188। आप कहेंगे इतने ज़्यादा स्वर्ण पदक कैसे जीत लिए इसने? तो देखिए ये है आपका दक्षिण एशियाई गेम। दक्षिण एशियाई गेम है, यानी कि दक्षिण एशिया के ही जितनी कंट्रीज़ हैं वही शामिल होंगे। दक्षिण एशियाई कौन कौन सी कंट्री हैं? जैसे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब। तो इनको हराना तो भारत के लिए काफ़ी सिंपल है, इसलिए इसने 188 गोल्ड जीत लिए थे। टोटल जीते थे 308 पदक। और ये 12वें दक्षिण एशियाई खेल हुए थे असम के गुवाहाटी में। जबकि ओलंपिक में तो भारत का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। 2016 में उसने एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया था, और ना ही 2012 में कोई स्वर्ण पदक जीता। अगला है हमारा, परमाणु विखंडन किसकी प्रक्रिया है? परमाणु रूपांतरण की, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड हो जाने की। बिल्कुल यही वाला है। परमाणु विखंडन में एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। नेक्स्ट हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बहुत सिंपल है, सबसे अधिक आबादी किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। और जो बिहार है वो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट है हमारा, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी चुनी गई है? तो ये 2016 के अकॉर्डिंग तो थी 32, लेकिन अब 2020 के अकॉर्डिंग 38 हो गई है टोटल। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? किसका अध्ययन है? देखिए यहाँ पर छुपा हुआ है टॉक्सिकोलॉजी में टॉक्सिक, और टॉक्सिक क्या होता है? जहर होता है। तो जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा, ISI का पूरा नाम क्या है? देखिए फुल फॉर्म से आपके खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी पेपर किए हैं उनमें फुल फॉर्म से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछे ही गए हैं। यहाँ पर ISI का फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हमारा, तवांग मठ कहाँ है? तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है तवांग मठ। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो पॉलिटी का क्वेश्चन था, इनमें से बताना है कौन सा है जो ऑड है। यहाँ पर संसद के सत्रों के बारे में दिया गया है। संसद के होते हैं 3 सत्र। कौन कौन से? एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। ये ग्रीष्म सत्र नाम से कोई भी सत्र नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? बताना है आपको कौन से इनमें से प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो असेंबली लैंग्वेज बिल्कुल होती है। POP3 ये नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेट का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म, POP का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसके थ्रू ईमेल वगैरह भेजा जाता है। जबकि C++ और जावा ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है श्वेत क्रांति का जनक? वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। और हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी थी, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन था आपका, भारतीय रेलवे ने अपने जोन में कहाँ पर बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है? तो रेलवे ही ने इसका आंसर नहीं दे पाया है। इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी थी, तो इस क्वेश्चन को सभी कैंडिडेट के लिए इग्नोर कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा, कंप्यूटर से रिलेटेड, इनमें से कौन सा है जो कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है? कौन करता है? ब्लूटूथ करता है कम दूरी की। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेट का, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो देखिए पहली बात तो ये है कि जो वास्को डी गामा था वो फ्रांसीसी ना होकर पुर्तगाली था। वो कहाँ उतरा था? वो उतरा था केरल के कालीकट में। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी थोड़ी सी गड़बड़ी दी गई है। कालीकट में उतरा था, कप्पड़ में नहीं उतरा था। और ना ही वास्को डी गामा फ्रांसीसी था। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत था, क्योंकि वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट में उतरा था। वहाँ के राजा जमोरन ने उसका भरपूर स्वागत किया था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने देखे इस सेट के जीके के क्वेश्चन। आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट में, देखेंगे और भी पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर्स।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।